हेलो गाइस, तो आइए फिर से मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रही हूँ गणेश मंदिर, गणेश जी के मंदिर, क्योंकि जो मेरे साथ में जो दीदी हैं ये मेरी ननंद ही लगती हैं। तो उनकी शादी और शादी के कार्ड आए हुए हैं, तो फर्स्ट कार्ड हमारे गणेश जी भगवान जी को चढ़ता है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ मेरे एक देवर जी हैं, वो गुम हो गए, हम उनको ढूंढ रहे हैं और वो छुप छुप के हमें परेशान कर रहे हैं। वो देखो साइड से मिल गए हैं। और वीडियो बना रहे मेरे हस्बैंड जी और हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। और हमें बहुत लेट हो गया था, लेकिन जहाँ हमें मंदिर में जाना था वहाँ हम पहुँच भी नहीं पाए थे, कहीं और ही फिर हम निकले थे, क्योंकि वो मंदिर तब तक बंद हो गया था। फिर हम द्वारका सेक्टर 12 में हम गए थे, तो वहाँ पे गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ गए थे। और ये मेरे देवर जी साथ में, ये मेरे हस्बैंड। हाँ, मेरी दीदी की शादी है दिसंबर में, तो वहीं की उसी शादी की प्रिपरेशन चल रही है। शॉपिंग वगैरह अब स्टार्ट होगी, तो वहीं पे लगे पड़े हम। और इतना वॉकिंग रास्ता था, हम तो थक गए चलते चलते। बार बार हम रिटर्न आए, वापस गए, ये सब चल रहा था। हमारी स्पीड तो हो गई थी स्लो। वहाँ मेरे हस्बैंड इतने आगे जाके फिर देख रहे, अरे मेरी बीवी तो पीछे ही रह गई। फिर मेरे हस्बैंड, फिर हम यहाँ पे चलने लग गए थे। और ये देखो, ये मेरे देवर जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मास्क लगा रखा था, तो वो कह रहे अरे मेरे को मास्क पहन रखा है, मेरे को मत लो अभी। मेरे हस्बैंड को भी अभी मंदिर के बाद उनको सीधा ऑफिस निकलना था, तो वो अपनी ड्रेस वगैरह सब अपना रख के लेके आए थे बैग में। हम फाइनली थोड़ा थोड़ा जाके जल्दी पहुंचने ही वाले हैं, और हम फाइनली पहुंच गए मंदिर फाइनली। और ये ओपन था, हमें इसका भी डर था, क्योंकि हमें 12 बज चुका था। 12 बजे सारे ऑलमोस्ट मंदिर बंद ही हो जाते हैं। ये देखो कितने बड़े गणेश जी भगवान जी थे, बहुत बड़े थे। और ये द्वारका सेक्टर 12 में था, सिद्धिविनायक मंदिर करके, बहुत अच्छा था। और ये हमने अपनी फुटवेयर निकाली, अपने स्टैंड में रखी। और यहाँ मेरे देवर जी मेरे पैर वॉश करवा रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता था, ये मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हो, कैप्चर हो चुके हैं। फिर सेम उन्होंने मेरे हस्बैंड के भी करा, जबकि वो हैं हमसे बड़े, लेकिन वो मेरे को भाभी माँ बोलते हैं और इनको भाई बोलते हैं, तो बोलते हैं मुझे अच्छा लगा ऐसे करके, मैं कर सकता हूँ। और फिर हम एंट्री कर ली हमने मंदिर में। फिर हमें एक थाल बनवानी थी, पंडित जी को बताकर उनसे पूछ के कि हमें कार्ड चढ़ाना है गणपति जी के लिए। तो फिर उन्होंने अंकल कार्ड चढ़ाना है शादी का, बांटने के लिए भी हो जाएगा। बता दे चढ़ाना उसके लिए प्रसाद ये चलेगा, लड्डू दोनों हैं, दोनों ठीक है। ये भी उसी का क्या लेना चाहिए? ले दो आपके हिसाब से जो सही है वो। अंकल एक थाल बना दो, माला वाला प्रसाद वरसाद डाल के बढ़िया कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या पता है। और फिर मेरे हस्बैंड निकल गए थे मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ गोवर्धन पूजा थी, तो वही उसको अच्छे से सजाया रखा था, उसकी पूजा करी थी। और ये हनुमान जी, और ये देखिए हमारे कन्नू पापा कितने बड़े लग रहे हैं। तो ये शॉप सारी चीज़ मेरे हस्बैंड ने एक्सप्लोर करी अच्छे से। गणेश जी को चढ़ाना है, एक पान का पत्ता भी चढ़ा लो, एक सुपारी। इनके सामने खिंचवाओ ना। ये देखिए कितने बड़े गणेश भगवान जी हैं, और हम तो उनके पैरों के पास तक भी नहीं आ पा रहे थे, इतनी हाइट थी उनकी। नीचे तो उतार ही नहीं रहे खुद ही, वो मना थोड़ा कर रहे हैं।
और अब हम आ गए थे पंडित जी के पास। उन्होंने ये भैया ने और दीदी ने सारे काम मेरे से करवाए थे। बोलते नहीं हमारे यहाँ भाभी माँ करती हैं तो सारी चीज़ें आप ही करो, तो मैं ही आके थी सारी चीज़ें कर रही थी। इधर नीचे आ जाओ, उधर चाहिए। अरे उधर खड़े हो जाते हैं, उसमें भी आगे उधर इधर खड़े हो और उधर से चले जाएंगे। हमें भी ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणदलं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। जुवासुवासा परिवेता तत्सौ श्रेयन् भवति जायमानः। हाथ लगाइए पुष्पमाल्यम ओम ओखाधीः प्रतिमोदत्वं दुःखवतीः प्रसवरीः अस्वायव शुचिद्वारी वीरुधा पारषुणवः नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्याः सीदन्तरिक्षकं शेषधारद्यवः समवर्तत मृद्याम्भमृद्दिसः श्रोत्र तथा लोकाम् अकल्पयन्नं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं पानं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम फूल लीजिए हाथ में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं। पूजा समाप्त होने के बाद हमने लगाई परिक्रमा। फिर वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मेरे शिव जी मिल गए थे। वहाँ पे शिवलिंग थी तो हमने सोचा पहले हम जल भी चढ़ा देते हैं। गंदू पहले इधर आए। गंदू मैं तो अपनी पूजा वूजा करी वहाँ पे, अपना जल अभिषेक करने लग गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ये मेरे पति देव। और आज इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है व्लॉग बनाने में। मैं तो भूल ही जा रही थी, मेरा इतना ध्यान ही नहीं था। मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना मेरे को व्लॉगिंग में। थैंक यू सो मच। और इतनी हेल्प करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कोई और होता तो सीधा बोल देता अरे क्या वीडियोस बना रही हो, क्या व्लॉग बना रहे हो। मगर वो बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं इग्नोर करो, चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। कोई हमें खाने को नहीं दे रहा तो किसी की बातें भी नहीं सुननी हमें। और यहाँ मेरे देवर जी, उनको डॉग्स बहुत पसंद है। और ये वाला डॉग भी बहुत अच्छा था। वो जो 2 मिनट में वो जो देवर जी बोल रहे थे सेम वही करने लग गया। और हम फिर निकल गए थे मंदिर से। और फिर हम रिक्शा करा। रिक्शे मतलब यहाँ मंदिर से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बहुत पास में थी, वेगस मॉल में, द्वारका में कर रहे हैं। तो हमें वो अपनी ड्यूटी पे लेके चले गए थे। बोल रहे थे पहले हम मॉल में रुकेंगे, अपना बैग वगैरह रख के, फिर हम कुछ खा पी के तब जाएंगे। यार मैं सही लग ये अभी भी हो रहा है, ये चीज़ अभी भी लग रही है। अरे हम पहुंच चुके थे, हमने एंट्री करी। वो दिवाली से रिलेटेड ये सारी इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, कैप्चर किया। और फिर हम निकल गए थे। यहाँ देवर जी देख रहे थे थोड़ा ये रामायण से रिलेटेड कुछ चल रहा था। फिर इतने मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपने स्टोर बैग वैग रखने के लिए। फिर हमें अपने सीनियर्स वगैरह से सबसे मिलवाया।
फिर हम निकल गए अपने खाने के लिए। और ये देखो, कोई बोलेगा मॉल में मेरे को ऐसे लेके आए, मैं आने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ, ये फिर लेके आ गए, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, मंदिर से आ रहे हैं, मंदिर में तो ऐसे ही ड्रेसअप होता है तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर हम चले गए, मैंने चलो अब हस्बैंड को ठीक लग रहा है तो फिर ठीक है ना, बाकी तो भाड़ में जाओ। फिर खाने का सिस्टम सारा सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो हम वहीं जा रहे थे। चलो 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 ऊपर ऊपर ऊपर। नहीं मॉल बढ़िया है यहाँ पे ना, अब क्लाइंट कम है, क्लाइंटल कम है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। खोला तो गाँव में, वो तो पता ही है यार, खोला तो बढ़िया जगह है। आने वाले टाइम पे उछलेगा ये, यही तो। मेरे को पता नहीं है ना, मेरे को खुद नहीं पता कब है झाटू का मॉल। नहीं नहीं पागल है क्या, मॉल तो यार तुझे पता ही है, मॉल को ऐसे झाटू वाटू बोलूँ। हैं? क्या कह रहा है? हाँ बस इससे ऊपर है, वो आगे ऊपर। और अब बस लास्ट फ्लोर बचा है, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने खाने के लिए, जो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है बस, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे डोसा खाना है बस। और जैसे जल्दी से पहुंचूँ मैं डोसा खाऊं। सब आ गए, हम ही बचे। और यहाँ हम पहुँच गए हैं। थोड़ा इग्नोर करना, मेरे अभी दिवाली है तो उसके वजह से ना बहुत पटाखों के शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। और मेरे यहाँ तो वैसे भी हर चीज़ की आवाज़ आती है, यहाँ पे शांति तो मिल ही नहीं सकती। और हम फ्लोर पे पहुँच गए थे, फूड फ्लोर पे, तो वहाँ पे KFC था और जो मैं चिकन नहीं खा सकती, लेकिन फिर मेरे देवर जी ने मेरे को छुपके से खिला दिया था। थैंक यू सो मच देवर जी, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। मैंने कब से चिकन नहीं खाया था, फिर भी आपने थोड़ा सा खिलाया मेरे को, अच्छा लगा मुझे। फिर हम देख रहे थे हमें क्या खाना है, सब मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी पूछ रहे थे क्या क्या खाना है, किस किस को क्या क्या खाना है। मेरा तो फाइनल था, मैं तो डोसा खाऊंगी। सब ने अपने अपने चॉइस से सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो भी मंगाना था वो मंगाया। और फिर फाइनली जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, मेरा डोसा आ गया। और ये मेरे हस्बैंड ने छोले भटूरे मंगाए थे, और मेरे देवर जी ने चिकन पिज़्ज़ा मंगाया था, और दीदी ने राज कचौरी मंगाई थी। ये सब था, और वो कुछ और रवा डोसा भी था। ये सब खाया हमने, एंजॉय करा। फिर बाद में स्वीट में हमने रसमलाई खाई थी, वो कैप्चर नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना